खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने का केस मरकजी मुलजिम हसन शाह पुलिस मुकाबले का रिकॉर्ड याफ्ता निकला। मुलजिम के खिलाफ पुलिस मुकाबले का मुकदमा 6 माह कबल दर्ज हुआ। मुलजिम ने इश्तिहारी की गिरफ्तारी के लिए छापा मारने वाली पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। मुलजिम हसन शाह पुलिस की जेर हिरासत है। इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। मुदस्सिर से इस बारे अपडेट लेंगे। मरकज़ी मुलजिम हसन शाह पुलिस मुकाबले के मुकदमे का मुलजिम निकला है। मुलजिम ने इश्तिहारी की गिरफ्तारी के लिए छापा मारने वाली पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस का ये मरकज़ी मुलजिम है जो साबिका रिकॉर्ड याफ्ता निकला है। इससे पहले भी मुलजिम पर मुकदमात हो चुके हैं और मुलजिम इस वक्त पुलिस की तहवील में है। मुलजिम ने इश्तिहारी की गिरफ्तारी के छापा मारने वाली टीम पर फायरिंग की थी, जिसके बाद उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। खलीलुर रहमान कमर को हनी ट्रैप करने का एक केस और इस हवाले से अपडेट ये है कि मरकज़ी मुलजिम हसन शाह इससे पहले रिकॉर्ड याफ्ता है और आपको ये भी बताएं कि ये मुकदमा 6 माह कबल दर्ज किया था और मुलजिम ने इश्तिहारी की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी और जिस बिना पर मुलजिम पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मुलजिम के खिलाफ पुलिस मुकाबले का मुकदमा 6 माह कबल दर्ज हुआ और इसकी कॉपी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। शहर में हनी ट्रैप का एक और वाकया। कान्हा के इलाके में नौजवान को लड़की से दोस्ती महंगी पड़ गई। हमजा नाश्ता लेकर फ्लैट पर पहुंचा तो 3 अफराद ने फ्लैट में घुसकर नौजवान पर तशद्दुद किया। कायनात नामी लड़की वाकये की वीडियो बनाती रही। थाना कान्हा में मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। शहर में हनी ट्रैप का एक और वाकया। कान्हा के इलाके में नौजवान को लड़की से दोस्ती करना महंगी पड़ गई। हमजा नाश्ता लेकर फ्लैट पर पहुंचा। 3 अफराद ने फ्लैट में घुसकर नौजवान पर तशद्दुद शुरू कर दिया। कायनात नामी लड़की वाकये की वीडियो बनाती रही। थाना कान्हा में मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। शहर में हनी ट्रैप का एक और वाकया। खलीलुर रहमान कमर के हनी ट्रैप के वाकये के बाद शहर में हनी ट्रैप का एक और वाकया सामने आया है। कान्हा के इलाके में नौजवान को लड़की से दोस्ती महंगी पड़ गई। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा और निजी हॉस्पिटल के मालिक का कत्ल। डॉक्टर शाहिद सदीक पर फायरिंग के वाक़े में सफ़ेद गाड़ी की निशानदही कर ली गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले शख्स समेत 4 अफराद मौका पर मौजूद थे। जाए वक़ुआ से मुल्हक्का इलाकों की जियो फेंसिंग कराई जा रही है। डॉक्टर शाहिद सदीक कत्ल केस की हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। इस हवाले से अपडेट ये है कि मुतल्लिका इलाके की जियो फेंसिंग कराई जा रही है और सफ़ेद गाड़ी की निशानदही भी कर ली गई है। डॉक्टर के हवाले से ये केस है और डॉक्टर को कत्ल किया गया। इस हवाले से अपडेट ये भी आई कि इनका एक तनाज़ा भी चल रहा था और इस हवाले से उन्हें अब कत्ल कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में ये शामिल थे और डॉक्टर शाहिद सदीक पर फायरिंग के वाक़े में सफ़ेद गाड़ी की निशानदही भी कर ली गई है। और इस हवाले से आपको बताएं कि पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले शख्स समेत 4 अफराद मौका पर मौजूद थे। जाए वक़ुआ से मुल्हक्का इलाकों की जियो फेंसिंग करवाई जा रही है। जियो फेंसिंग भी कराई जा रही है जबकि सफ़ेद गाड़ी की निशानदही कर ली गई है। गैर संजीदा दरख्वास्त दायर क्यों की? सुप्रीम कोर्ट का दरख्वास्त गुजार को 50,000 रुपए का जुर्माने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार ने इस्लामाबाद में एक कनाल घर की तकसीम और कब्जे से मुतालिक दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त गुजार ने बोली की रिपोर्ट पर एतराज़ उठाया जिसे ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने फैसला जारी किया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, जायदाद की तकसीम से मुतल्लिक गैर ज़रूरी दरख्वास्तें दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने दरख्वास्त गुजार को 50,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने फैसले तहरीर किया और उन्होंने फैसले में ये लिखा कि दरख्वास्त गुजार के गैर ज़रूरी दरख्वास्तों के बायस मुल्क भर की अदालतों में इस वक्त लॉ एंड जस्टिस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 22 लाख केसेस ज़ेर इल्तवा हैं और ऐसी दरख्वास्तों की हौसला शिकनी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर 3 रुकनी मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त खारिज करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। इस वक्त एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चौधरी नसीर कमोह हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, क्या मजीद ये कहा गया फैसले में?
جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगानी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब पर मुश्तमिल ये बेंच था। और ये बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है और इसमें तकसीम जायदाद का केस था, जिसमें जो है एक फरीक ने जो है वो रिजर्व प्राइस जो थी अदालत ने मुकर्रर फरमाई थी, उस रिजर्व प्राइस को उस पर प्रिलिमिनरी डिक्री फरमा दी और उस पर कोर्ट ऑक्शनर मुकर्रर करके रिपोर्ट मंगवा ली। वो प्रॉपर्टी तकसीम होने वाली थी कि एक फरीक जो मदिया थी जिसने तकसीम का केस दायर किया था, उसने इसको चैलेंज करता, उसका नाम था अस्मा हलीम। तो उसने जो है वो उसको रिजर्व प्राइस को चैलेंज किया और हाई कोर्ट ने भी वही रिजर्व प्राइस बरकरार रखी और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही रिजर्व प्राइस बरकरार रखते हुए अदालत ने फरमाया कि ये गैर जरूरी लिटिगेशन है और झूठी और फ्रिवलस लिटिगेशन है और ये जायदाद की तकसीम के अमल को रोकने के मुतरादिफ है और इससे वालदा और दीगर बहन भाइयों को उनके हक से महरूम करने के मुतरादिफ है। और अदालत ने फरमाया कि पहले ही अदालतों पे 22 लाख मुकदमात जो है जस्टिस लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, बिल्कुल 22 लाख मुकदमात अदालत ने कहा कि इस वक्त जेर इल्तवा हैं और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने ये तारीखी फैसला जारी किया और ये कहा कि ऐसी गैर जरूरी दरख्वास्तों की हौसला शिकनी इंतहाई बहुत जरूरी शुक्रिया है। अशफाक। यौम आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने का प्लान, सरकारी और निजी इमारतों को कौमी परचम और बरकी खमखमों से सजाया जाएगा। हजूरी बाग में 14 अगस्त की मरकजी तकरीब होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ खसूसी तौर पर शिरकत करेंगी। DC राफ़ा हैदर की ज़ेर सदारत 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से इजलास हुआ। इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। देखिए 70वां यौम आज़ादी है और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफ़ा हैदर की ज़ेर सदारत 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से अहम इजलास हुआ है। हजूरी बाग में होने वाली मरकजी तकरीब की मेहमान खसूसी वज़ीर आला पंजाब होंगी। तकरीब में गैर मुल्की सफ़ीर, नामवर शख्सियात और आला हुकूमती ओहदेदारान शिरकत करेंगे। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर समेत तमाम अफसरान ने शिरकत की है। DC लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा राफ़ा हैदर को 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, जिसमें वतन अजीज के 70वें यौम आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों को टास्क दे दिए गए। शाहराहों पर मौजूद सरकारी व प्राइवेट इमारतों पर पाकिस्तान के झंडे और बरकी तमगमे लगाए जाएंगे। DC लाहौर राफ़ा हैदर का कहना है कि PH और दीगर इदारे शहर को 70वां यौम आज़ादी की मुनासबत से सजाएंगे। हजूरी बाग में मरकजी तकरीब के हवाले से तैयारियां शुरू करने की हदायत कर दी गई है। वाल सिटी अथॉरिटी अंदरून शहर के 12 दरवाजों पर पाकिस्तान के झंडे लगाएगी। इस वाले से स्कूलों और कॉलेजों में नात, कौमी नगमा, तकरीरी मुकाबला जात मुनक़िद किए जाएंगे। इस वाले से DC लाहौर का कहना है कि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर अपनी तहसीलों में प्रोग्राम्स की खुद निगरानी करेंगे। MCL को शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बड़े झंडे लगाने की भी हदायत कर दी गई है, जिसमें आज़ादी मिली जोश और जज्बे से मनाई जाएगी। इस तकरीम का खसूसी ख्याल रखा जाएगा। आए अहद करें कि सब मिलकर कायद की कौम, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की हमेशा पासदारी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया इमरान। बिजली चोरों के खिलाफ घेरा मजीद तंग, हुकूमत का बिजली चोरों को पकड़ने और सजा देने के लिए अलग थाने और अदालतें कायम करने का फैसला। मुल्क भर में बिजली चोरों के लिए 8769 थाने बनेंगे। बिजली चोरों के लिए कायम 497 अदालतों में 634 अफराद पर मुश्तमिल अमला होगा। पहले फेज़ में लाहौर, DG खान, हैदराबाद, लड़काना डिवीज़न में थाने और अदालतें कायम होंगी। इस बारे में मजीद जान लेते हैं फहद अमीन से। जी फहद। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से बिजली चोरों को पकड़ने और इन्हें सजा देने के मामले पर जो है वो तेजी करने का फैसला किया गया और बिजली चोरों के लिए अलग से थाने और अदालतें कायम करने का फैसला भी जो है वो कर लिया गया है। मुल्क भर में बिजली चोरों के लिए 8769 जो है वो थाने कायम किए जाएंगे। राय के मुताबिक बिजली चोरों के लिए कायम 497 अदालतों में 634 अफराद पर मुश्तमिल जो है वो अमला होगा। पहले फेज में लाहौर, DG खान, हैदराबाद, लाड़काना डिवीजन में थाने और अदालतें कायम होंगी। बन्नू, पेशावर, मर्दान और कोयटा को भी जो है वो पहले मरहले में मुकम्मल किया जाएगा। दूसरे मरहले में 29 डिवीजन को जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। नए निज़ाम पर सालाना 10 अरब 70 करोड़ रुपए की जो है वो लागत आएगी और इसका बोझ भी जो है वो ज़राए का कहना है कि अवाम उठाएगी। तकसीमकार कंपनियां अखराजात की रकम आवाम से वसूल करेंगी। नए थानों और अदालतों के लिए पहली बार 10 अरब से ज़ायद जो है वो वफाकी हुकूमत देगी। बिजली चोर पकड़ने और सजा देने के अखराजात भी जो है वो सार्फिन से ही वसूल किए जाएंगे। जी आपका शुक्रिया फहद।
वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीकी ज़ेर सदारत CEOs वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ का इजलास। पंजाब भर में सफाई का निज़ाम आउटसोर्स करने के हवाले से पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर बल्दियात का कहना है आउटसोर्सिंग का मकसद शहरियों को सफाई की मौसर और देर पा सहूलत से मुहैया करना है। इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। इमरान, बताइए इस फैसले बारे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीकी ज़ेर सदारत CEOs वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ का इजलास। पंजाब भर में सफाई का निज़ाम आउटसोर्स करने के हवाले से पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर बल्दियात का कहना है आउटसोर्सिंग का मकसद शहरियों को सफाई की मौसर और देर पा सहूलियत से मुहैया करना है। अहम खबर से आपको इस वक्त अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीकी ज़ेर सदारत CEOs वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ का इजलास है। इस बारे मज़ीद जान लेते हैं अपने चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखिए, आउटसोर्सिंग का मामला है सफाई सुथराई की, और इस वाले से वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीकी ज़ेर सदारत CEOs वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज का इजलास हुआ है। पंजाब भर में सफाई का निज़ाम आउटसोर्स करने के निज़ाम में पेशरफ्त का जायजा लिया गया, जिसमें सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद मियाँ और सिविल एजेंसी बाबर साहबुद्दीन और निजी कंपनीज के ओहदेदारान ने शिरकत की है। इजलास में निजी कंपनियों को वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के मुकर्रर करदा अहदाफ से आगाह किया गया, जिसमें वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीकी का कहना है कि आउटसोर्सिंग का मकसद शहरियों को सफाई की मौसर और देर पर सहूलत मुहैया करना है। पायलट प्रोजेक्ट में चैलेंजेस हो सकते हैं, एक दफ़ा सिस्टम बन गया तो फिर आसानी होगी। निजी कंपनियों को हर मोड़ पर सहूलत देंगे, जबकि महकमा लोकल गवर्नमेंट निगरानी करेगा। मामूली फीस के एवज बेहतरीन खिदमात मिलने से शहरियों को मुस्तकिल आसानी मिलेगी। इस वाले से सफाई का ऐसा निज़ाम वज़ा करना चाह रहे हैं जो मुस्तकिल में बरकरार रहे। फीस कलेक्शन का निज़ाम बिल्कुल आसान और आवाम दोस्त रखा जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ शहरों और देहात में सफाई का यकसा और मयारी निज़ाम चाहती हैं। पंजाब में तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे सफाई का निज़ाम लाना इस वक्त की जरूरत है। शहरियों के ताउन से वज़ीर आला के सफाई मॉडल को कामयाब बनाएंगे। जी बहुत शुक्रिया इमरान।